हेलो फ्रेंड, दिस इज मोनू। फ्रेंड, मैंने फ्रेजल वर्ब और इडियम्स की वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने इससे पहले मेरी फ्रेजल वर्ब और इडियम्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इडियम्स और फ्रेजल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम 25 बार चेक कर सकते हैं जिसमें लिखा है हिट द नेल ऑन द हेड to describe exactly what is causing a situation or problem। देखिए, हिट द नेल को समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी नेल को नेल तो आप जानते होंगे कील को बोलते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी कील को हिट करते हो तो डेट मीन्स आप सटीक वंडर करते हो। सटीक वंडर करने का सेंस है, मतलब इसमें क्या, देखो इंग्लिश में भी आपको लिखा है साफ तौर पर टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली। आप वही डिस्क्राइब करोगे एग्जैक्टली जो कारण बना रहा है सिचुएशन का और प्रॉब्लम का, है ना। तो उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। सपोज करो आपको प्रॉब्लम नहीं पता चल पा रही है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे सपोज करो आपके एग्जाम आ रहे हैं, है ना। एग्जाम आ रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, एग्जाम में खूब मेहनत कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। फिर भी क्या हो रहा है, एग्जाम के बाद जब आप एग्जाम दे रहे हो, आपका एग्जाम में फिर आप चेक कर रहे हो आपके अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं पता चल पा रही क्यों ऐसा हो रहा है। आप क्या कर रहे हो जब आप हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब इस फ्रेजल वर्ब का यूज करो। दैट मीन्स ये सेंस में दिखा रहे हो आपको एग्जैक्ट कुछ ना कुछ आपको डिस्क्राइब करना है एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, क्या प्रॉब्लम है। आपको अच्छे नंबर नहीं मिले, मे बी ये हो सकती है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपकी राइटिंग सही नहीं होगी, राइटिंग खराब होगी, जिसके कारणवश जो आपका एक टीचर है वो आपको अच्छे नंबर नहीं दे रहे हैं। और आपने जो भी आंसर सही किया होगा और आपने बहुत कचड़ बचड़ कर रखा है राइटिंग में, तो इसी कारण वो आपको अच्छे नंबर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो आपके आंसर को भी काट दे रहे हैं, है ना। तो हिट द नेल ऑन द हेड। 26वां, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ये 27, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ये बहुत जरूरी है। अवॉइड इंटरफेयरिंग इन अ सिचुएशन दैट इज करंटली कॉजिंग नो प्रॉब्लम्स। बेकार विवाद ना करना, है ना। आपको भी देखा होगा कि आपने भी कभी कभी महसूस किया होगा कि जब आप जब आप स्टूडेंट थे या भी आप स्टूडेंट हो, जब आप स्कूल में जाते होंगे तो आपके कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो फालतू में ही आपसे भिड़ना चाहेंगे, फालतू में आपसे लड़ाई करना चाहेंगे। तो उस केस में आप कह सकते हो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, बेकार में विवाद ना करना, है ना। वी शुड लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, है ना। मिस द बोट, मिस द बोट, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर चूक जाना। कोई भी अवसर आपसे चूक जाता है तो आप मिस द बोट भी कर सकते हो या मिस एन अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हो। तो मिस द बोट कैसे याद रखना है सर, आप कर सकते हो। सपोज करो, देखो सपोज करो आपको बोट में बैठ के कहीं जाना है ना। सपोज करो आपको बोट में बैठ के पेपर देने जाना है कहीं और, है ना। एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। आप क्या कर दिया, अगर आपने पूरा सब कुछ याद कर लिया, याद करने के बाद आप तुरंत आप क्या हुए, आपने सब कुछ याद कर लिया, लेकिन क्या हुआ, सुबह के समय आप लेट उठे, है ना। जब जब आप उठे तो बोट क्या थी, आपसे मिस हो गई थी, यानी कि बोट चली गई थी। मतलब आपने अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया, तो मिस एन अपॉर्चुनिटी। ऑफ द हुक, फ्रीड फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ द हुक मतलब आपको लगता है ना कि आप किसी सिचुएशन से मुक्त हो गए हो। आई एम ऑफ द हुक, है ना। आई एम ऑफ द हुक मतलब मैं प्रॉब्लम से मुक्त हो गया हूँ, तो ऑफ द हुक आप कर सकते हो। याद रखना, ऑफ द हुक मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप मुक्त हो गए। आई एम ऑन थिन आइस, इन अ रिस्की और स्टेबल सिचुएशन, जोखिम में होना। आप देखो जब आप जोखिम में होंगे तो आप क्या बोलोगे, आई एम ऑन थिन आइस। सपोज करो, आप इसको याद करना कैसे करेंगे, ऑन थिन आइस। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। आप थे बर्फ के पास, आप क्या थे, बर्फ के ऊपर खड़े हुए थे, है ना। अब ये जैसे जैसे बर्फ, जब बर्फ बड़ी थी
तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, है ना? क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि बर्फ पे आप खड़े थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बर्फ में आराम से नीचे अ, आराम से बर्फ में टहल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। चप्पल पहन रखी है, मैं सोचना नंगे पैर जो घूम रहे थे, है ना? तो क्या हुआ, आप बर्फ में आराम से टहले थे, लेकिन जब बर्फ थिन होने लग गई, थिन होते ही मतलब बर्फ कम होने लग गई। अब बर्फ छोटी होगी तो गिर भी जाओगे ना। इसी के सेंस में आई एम ऑन थिन आइस, मतलब मैं मुसीबत में हूँ। ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली, विदाउट वार्निंग, अचानक, अचानक से। आप ऐसे सेंस में कह सकते हो, मैं अपना फोन चला रहा था, अचानक से मेरे पापा आ गए, उन्होंने देख लिया और मुझे डांटने लग गए कि बेटा आप पढ़ाई नहीं करते, फोन चलाते रहते। तो आउट ऑफ द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेडली, विदाउट वार्निंग, अचानक, है ना? तो ऐसे सेंस में कर सकते हो। ऐसे सेंटेंस में बस बोल सकते हो, आई वाज यूजिंग माय फोन, आउट ऑफ ब्लू माय फादर केम देयर एंड फाउंड मी यूजिंग द फोन, है ना? तो इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो, अचानक वाले सेंस में। रेन ऑन समवन्स परेड, योजना बिगाड़ देना, टू स्पॉइल समवन्स प्लान। इसके लिए भी योजना बिगाड़ देना, आप इसके लिए भी कर सकते हो, बहुत इजी है। रेन ऑन समवन परेड, आप आपको मैंने बता दिया है इसका सेंस होगा योजना बिगाड़ देना। आप इसके इसी हिंदी की सहायता से आप अनदर सेंटेंस बना सकते हैं। रोक द बोट, टू डिस्क्राइब अ स्टेबल सिचुएशन, तालमेल बिगाड़ना, तालमेल बिगाड़ना, ये जरूरी नहीं है। सी आई टू एग्री फुली, सहमत होना। देखिए जब सहमत होना है, आप इसको कैसे याद करोगे, सी आई टू आई। अगर आपको अपने दोस्त से पूछना है कि आप मेरे से सहमत हो, आर यू एग्री विथ मी, आप ये भी कह सकते हो, डू यू सी आई टू आई विथ मी, डू यू सी आई टू आई विथ मी। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालोगे तो यही तो है। जब देखो सामने आप वाला आपसे पूछेगा क्या आप इस बात से एग्री हो, वो भी आपकी आंखों में आंखें डालेगा और आप भी उसकी आंखों में आंखें डालोगे ना, तो मतलब सहमत होना। सिट ऑन द फेंस, ये भी जरूरी नहीं। स्पीक ऑफ द डेविल, व्हेन अ पर्सन बीइंग डिस्कस्ड अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली। जब आप अपने दोस्त, जब आप ऐसे इंसान की बात कर रहे हो, वो अचानक से आपके सामने आ जाए, तो उसको आप बोल सकते हो ही इज द स्पीक ऑफ द डेविल, है ना? व्हेन अ पर्सन बीइंग डिस्कस्ड अपीयर अनएक्सपेक्टेडली, बात करने पर आ जाना, वही बात है ना? स्टील समवन्स थंडर, टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट, किसी का छह लेना, ये भी कोई जरूरी नहीं। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये यूज होता है टू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, हल्के में लेना। अब क्या होगा जब आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं लोगे ना, तब आप इसमें यूज कर सकते हो टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना? जैसे अगर आप किसी भी इस प्रॉब्लम को हल्के में नहीं लोगे, है ना? अगर आप इस प्रॉब्लम को हल्के में नहीं लोगे तो सही नहीं रहेगा ना। तो इफ यू टेक दीज प्रॉब्लम विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इस तरह के सेंस में यूज कर सकते हो, हल्के में लेना। द बेस्ट ऑफ वो द बेस्ट ऑफ both, I mean sorry, the best of both worlds, to enjoy the advantages of two different opportunity, दो दुनिया का लाभ उठाना, ये भी जरूरी नहीं है। 14 वाला, थ्रो थिक एंड थिन, बहुत जरूरी है। थ्रो थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो गुड टाइम्स एंड बैड, संकट में साथ देना। देखो थ्रो थिक एंड थिन, इसका होता है मुसीबत के समय कोई साथ देता है। जैसे आप कह सकते हो ना कि बहुत से लोग आपके आपके बहुत से दोस्त कहते हैं कि वे आपका मुसीबत के समय साथ देंगे, लेकिन वह देते नहीं, है ना? ऐसे सेंस में कर सकते हो, योर फ्रेंड टोल्ड यू दैट दे वुड हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, है ना? थ्रू थिक एंड थिन, मुसीबत के समय। आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन। ट्विस्ट समवन्स आर्म, मनवाना, ये भी जरूरी है। 42, अप इन द एयर, अनिश्चित, अनसर्टेन एंड अनरिजॉल्व, ये भी जरूरी नहीं है। इनकी केवल आप हिंदी याद कर लेना। 43, व्हेन पिग्स फ्लाई, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, कभी नहीं होने वाला। इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं।
wrap your head around to understand something complex। तो इसके साथ में कर लेना, जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आई डू नॉट रैप माई हेड अराउंड, है ना, मतलब समझ में नहीं आया तो कह सकते हो। 45 योर गैस इज एज गुड एज माइंड, बहुत ये जरूरी आप बोल सकते हो। जब आपको कोई चीज पता नहीं है ना, जब आपसे कोई पूछता है कि आपको ये चीज पता है, तो आप कह सकते हो ना मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, या योर गैस इज एज गुड एज माइंड, योर गैस इज एज गुड एज माइंड। A dime, a dozen, very common and of little value, बहुत आम, ये भी जरूरी नहीं। 47 beat around the bush, इसको करते हैं to avoid talking about what is important, मुद्दे से बचना। आपने देखा होगा, हमने देखा होगा जब आपके आपके कोई दोस्त है ना, वो कहते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जब आप उनसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हो ना, तो उस केस में वो क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन को चेंज करने लग जाते हैं, मतलब जो मुद्दे होते हैं ना, जो क्वेश्चन होते हैं, उन चीज को आंसर नहीं बताएंगे लेकिन बात को घुमा देंगे, तो बीट अराउंड द बुश इसी को ही कहते हैं। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मुद्दे से बचना। 48 बर्न ब्रिजेस, टू परमानेंटली डैमेज रिलेशनशिप, रिश्ते तोड़ देना। बर्न ब्रिजेस मतलब होता है रिश्ते तोड़ देना। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आप ब्रिज पे खड़े हो, है ना, ब्रिज पे सपोज करो आप ब्रिज पार कर रहे हो, पार करने के बाद आपने ब्रिज को पार कर लिया सक्सेसफुली, लेकिन आपका दोस्त जैसे ही ब्रिज को पार करने जा रहा है, आपने उसको बंद कर दिया, ब्रिज को बंद कर दिया, मतलब वो उसको पार नहीं कर पाएगा, यानी कि आपने अपने जो रिलेशन है उसको तोड़ दिया। बर्न ब्रिजेस मतलब रिश्ते तोड़ देना, मतलब आपने तो सक्सेसफुली ब्रिज को पार कर दिया, लेकिन जैसे ही आपका दोस्त ब्रिज पार करने गया, आपने उसको क्या किया, जला दिया ब्रिज को। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। 49 डील विद अ प्रॉब्लम व्हेन इट अराइजेस, समस्या का समाधान बाद में करना। इसको इस सेंस में याद कर सकते हो, जब प्रॉब्लम आएगी तब हम उसको इसका रिजोल्यूशन करेंगे बाद में, है ना। प्रॉब्लम आ गई, ऐसे नहीं अभी प्रॉब्लम आ गई अभी कर दो, तब की तब देखेंगे, एक सेंस में तब की तब देखेंगे, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, ऐसे करके एक सेंटेंस आपने सुना होगा ना, कि यार तब की तब देखेंगे, तो इसको याद कर लेना, वी विल इसको याद कर लेना, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, तो सेंस है समस्या का समाधान बाद में करना। हिट द रोड, टू रिवील और डिपार्ट, रास्ता पकड़ना, निकल जाना। हिट द रोड मतलब आप जब रोड को हिट कर रहे हो, यानी कि आप मतलब रास्ता पकड़ रहे हो, मतलब वहां से जा रहे हो, इस सेंस में हम इसको याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और मुझे बताना आपको इडियम्स कैसे लगे, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, जो जो जरूरी है मैं आपको मैंने डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। अगर आपको जो जो मैंने बताया नहीं है वो भी आपको जरूरी लगते तो आप याद कर सकते हो मेरी वीडियो को देखकर। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।